दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर कौन सा बिजनेस करते हैं? क्या वो हर दिन नया स्टार्टअप शुरू करते हैं? क्या वो हर महीने नया ट्रेंड पकड़ते हैं? या फिर वो इंस्टाग्राम पर दिखने वाले चमक दमक वाले बिजनेस करते हैं? जवाब है नहीं। सच तो ये है कि दुनिया के ज्यादातर करोड़पति ऐसे बिजनेस से पैसा कमाते हैं जिन्हें देखकर आम आदमी कहता है, यार, ये भी कोई बिजनेस है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब आदमी ग्लैमर देखता है, अमीर आदमी कैश फ्लो देखता है। आज सोशल मीडिया ने हमारी सोच बदल दी है। हर दूसरा इंसान ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, कोई क्रिप्टो में करोड़पति बनना चाहता है, कोई एआई स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो कोई ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहा है। क्योंकि ये सब सुनने में बहुत कूल लगता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर ये सारे बिजनेस इतने आसान होते तो आज हर दूसरा इंसान करोड़पति क्यों नहीं होता? असलियत यह है कि जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां कमाई कम हो जाती है। हजारों लोग एक ही काम करेंगे तो ग्राहक किसके पास जाएगा? लेकिन जहां लोग जाने से शर्माते हैं, जहां लोग कहते हैं ये काम हमारे बस का नहीं, वहीं सबसे ज्यादा पैसा छुपा होता है। आज मैं आपको ऐसे 6 बोरिंग बिजनेस बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर शायद आपको शुरुआत में मजा ना आए, लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं बिजनेस ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इन बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी डिमांड किसी ट्रेंड पर नहीं चलती। चाहे मंदी हो या तेजी, लोग इनकी जरूरत महसूस करते ही हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा उस चीज में नहीं है जिसे लोग पसंद करते हैं। पैसा उस चीज में है जिसकी लोगों को रोज जरूरत पड़ती है। लोग रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, रोज सफाई करते हैं। यानी जहां जरूरत रोज की है, वहां बिजनेस भी हमेशा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिजनेस से। पहली नजर में यह इतना साधारण लगेगा कि शायद आप सोचेंगे, इसमें पैसा कहां है? लेकिन जब इसका पूरा मॉडल समझेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। अब बात करते हैं पहले बोरिंग बिजनेस की। और यकीन मानिए, इस बिजनेस को देखकर शायद आप पहली बार में कहेंगे, अरे इसमें क्या रखा है? लेकिन करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग इसी सोच का फायदा उठाते हैं। पहला बिजनेस है कमर्शियल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विस। जरा अपने शहर या कस्बे के बारे में सोचिए। आज कितने लोग नौकरी करते हैं? कितने स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं? कितने लोग सुबह घर से निकलते हैं और रात को वापस आते हैं? उनके पास सबसे कीमती चीज क्या है? समय। आज लोगों के पास पैसे पहले से ज्यादा हैं, लेकिन समय पहले से कम है। इसलिए लोग कपड़े खुद धोने की बजाय पैसे देकर धुलवाना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि लॉन्ड्री का बिजनेस हर साल तेजी से बढ़ रहा है। अब यहां ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि लॉन्ड्री खोलने के लिए शहर के बीचों बीच बड़ी दुकान चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास शहर के बाहर या किसी सस्ती जगह पर 500 से 700 स्क्वायर फीट की जगह है, तो वहीं से शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत में 2 अच्छी वॉशिंग मशीन, एक ड्रायर और एक स्टीम प्रेस काफी होती है। लेकिन असली खेल सिर्फ कपड़े धोने में नहीं है। असली पैसा रिकरिंग कस्टमर बनाने में है। सोचिए, अगर एक ग्राहक महीने में सिर्फ 4 बार भी आपकी लॉन्ड्री का इस्तेमाल करता है, तो वह हर महीने आपको पैसा देगा। अब अगर ऐसे सिर्फ 200 रेगुलर ग्राहक बन जाएं, तो हर महीने बिना नए ग्राहक ढूंढे आपकी कमाई चलती रहेगी। और अगर आपने 2 हॉस्टल, 3 पीजी, एक छोटा होटल या किसी हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर रोज रोज ग्राहक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम लगातार आता रहेगा। अब इसे और बड़ा कैसे बनाया जाए? सिर्फ कपड़े मत धोइए, जूते साफ करने की सर्विस जोड़ दीजिए, सोफा क्लीनिंग जोड़ दीजिए, कारपेट और पर्दों की ड्राई क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। यहीं से प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, अमीर लोग एक ही ग्राहक से बार बार कमाई करना जानते हैं। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की तरफ। पानी। ऐसी चीज जिसके बिना कोई इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी बेचकर भी करोड़ों का बिजनेस बनाया जा सकता है? आज लगभग हर ऑफिस, हर दुकान, हर हॉस्पिटल, हर स्कूल और हजारों घर 20 लीटर वाले पानी के जार मंगवाते हैं, क्योंकि लोगों को साफ पीने का पानी चाहिए। यानी ग्राहक एक बार नहीं, हर हफ्ते वापस आएगा। यही सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की।
मान लीजिए आपने एक कॉलोनी में सिर्फ 100 रेगुलर ग्राहक बना लिए। अगर हर ग्राहक हफ्ते में 2 जार भी लेता है तो महीने में सैकड़ों जार की बिक्री हो जाती है। यानी हर महीने वही ग्राहक, वही ऑर्डर, वही कमाई। यही होता है रिकरिंग रेवेन्यू। एक बार सिस्टम बन गया, डिलीवरी सही होने लगी और भरोसा बन गया तो ग्राहक सालों तक नहीं बदलते। और यही वजह है कि पानी का बिजनेस दिखने में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन कैश फ्लो के मामले में यह सबसे मजबूत बिजनेस में से एक माना जाता है। लेकिन अब मैं आपको तीसरा बिजनेस बताने जा रहा हूं। यह इतना साधारण है कि लोग इसके पास से रोज गुजरते हैं, लेकिन उसमें छुपा पैसा कभी नहीं देख पाते। अगर आपके पास सड़क किनारे या मार्केट के आसपास थोड़ी सी भी जमीन है, तो अगला आइडिया आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस की। यकीन मानिए, इस बिजनेस को देखकर ज्यादातर लोग हंसते हैं, लेकिन जिन लोगों ने समय रहते इसकी वैल्यू समझ ली, आज वही हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं। तीसरा बिजनेस है पार्किंग स्पेस किराए पर देना। आज हर परिवार बाइक खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, लेकिन एक सवाल है, क्या पार्किंग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि शहरों, कस्बों और यहां तक कि छोटे बाजारों में भी पार्किंग सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर आपके पास अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, बाजार या किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगह के पास खाली जमीन है, तो उसे ऐसे ही खाली मत छोड़िए। वहीं से आपकी कमाई शुरू हो सकती है। मान लीजिए आपके पास 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की खाली जगह है। उसे समतल कराइए, एक छोटा गेट लगाइए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए और टिकट सिस्टम शुरू कर दीजिए। अब सोचिए, अगर पूरे दिन में सिर्फ 40 कार और 80 बाइक भी पार्क होती हैं, तो रोज की अच्छी कमाई बन सकती है। और त्योहार, शादी या बाजार वाले दिनों में यही कमाई कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगर उसी पार्किंग में आपने ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा दिया, तो लोग सिर्फ गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, बल्कि चार्ज भी करेंगे। यानी एक ही जगह से दो तरह की कमाई। यही अमीर लोगों की सोच होती है। वे एक एसेट से सिर्फ एक इनकम नहीं, बल्कि कई इनकम निकालते हैं। अब चलते हैं चौथे बिजनेस की तरफ, पेस्ट कंट्रोल सर्विस। सुनने में यह बिजनेस शायद बिल्कुल आकर्षक नहीं लगता, लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या दीमक कभी खत्म हो जाएगी? क्या कॉकरोच हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? क्या चूहे आना बंद कर देंगे? जवाब है, कभी नहीं। यानी समस्या हमेशा रहेगी, तो समाधान बेचने वाला भी हमेशा कमाएगा। आज हर नया घर, हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर हॉस्पिटल और हर ऑफिस समय समय पर पेस्ट कंट्रोल करवाता है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि हेल्थ और सेफ्टी का मामला है। अगर आपने इस काम की सही ट्रेनिंग ले ली, जरूरी लाइसेंस बनवा लिया और अच्छी सर्विस देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे रेगुलर क्लाइंट बनते जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक ग्राहक सिर्फ एक बार नहीं आता। रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस और हॉस्पिटल हर कुछ महीनों में दोबारा सर्विस कराते हैं। यानी एक बार भरोसा बन गया, तो वही ग्राहक बार बार पैसा देगा। यही होता है रिकरिंग बिजनेस मॉडल। लेकिन अभी दो सबसे दमदार बिजनेस बाकी हैं। इनमें से एक ऐसा है जिसे लोग आज भी कबाड़ी का काम कहकर छोटा समझते हैं, जबकि उसी काम से कई लोग करोड़ों का कारोबार खड़ा कर चुके हैं। और आखिरी बिजनेस आने वाले 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में गिना जा रहा है। वही मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं पांचवें बिजनेस की। इस बिजनेस का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग मुंह बना लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज में इसे छोटा काम माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां लोग जाने से शर्माते हैं, वहीं सबसे ज्यादा पैसा छुपा होता है। पांचवा बिजनेस है मॉडर्न स्क्रैप और वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कबाड़ का बिजनेस। जरा सोचिए, हर दिन कितने पुराने मोबाइल, लैपटॉप, बैटरियां, लोहे का सामान, प्लास्टिक, गत्ता और पुराना फर्नीचर फेंका जाता है। क्या ये सब बेकार है? बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी रिसाइकलिंग कंपनियां इसी कबाड़ को खरीदकर करोड़ों का कारोबार करती हैं। आज सिर्फ गली गली घूमकर कबाड़ खरीदने का जमाना नहीं है। अब बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, स्कूल, हॉस्पिटल और हाउसिंग सोसाइटी भी अपना स्क्रैप किसी प्रोफेशनल एजेंसी को देती हैं। अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करते हैं,
तो आपको एक एक किलो कबाड़ नहीं बल्कि टनों में माल मिलने लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको खुद फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती। आपका काम सिर्फ स्क्रैप इकट्ठा करना, उसे अलग अलग कैटेगरी में छांटना और बड़ी रिसाइकलिंग कंपनियों को बेचना होता है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। याद रखिए, जब तक लोग चीजें खरीदेंगे, तब तक पुराना सामान भी निकलेगा। इसलिए इस बिजनेस की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। अब चलते हैं आज के आखिरी और सबसे दमदार बिजनेस की तरफ। छठा बिजनेस है माइक्रो स्टोरेज और वेयरहाउस। भारत में अभी बहुत कम लोग इस बिजनेस को समझते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। आज हजारों लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और इंस्टाग्राम पर सामान बेच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सामान रखने की जगह। हर छोटे व्यापारी के पास बड़ा गोदाम नहीं होता। ऐसे में अगर आपके पास कोई खाली शेड, गोदाम या बड़ी जगह है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर किराए पर दिया जा सकता है। सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं, स्टूडेंट्स, छोटे व्यापारी, मेडिकल स्टोर, फर्नीचर वाले और कई परिवार भी कुछ महीनों के लिए सामान रखने की जगह ढूंढते हैं। यानी एक ही जगह से कई ग्राहकों को सर्विस दी जा सकती है। अगर आगे चलकर आप थोड़ा और निवेश करें और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधा जोड़ दें, तो किसान भी फल और सब्जियां स्टोर करने के लिए आपके ग्राहक बन सकते हैं। यानी एक साधारण सी खाली जगह आपके लिए हर महीने कमाई करने वाली एसेट बन सकती है। अब आपने इन छहों बिजनेस में एक बात जरूर नोटिस की होगी। इनमें से कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता। कोई भी बिजनेस दिखावे वाला नहीं है। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है। हर दिन जरूरत, हर महीने कमाई। यही अमीर लोगों का सीक्रेट है। वे ऐसे बिजनेस ढूंढते हैं जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। वे ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान बेचते हैं। और यही वजह है कि उनकी कमाई सालों तक चलती रहती है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज आपको इन 6 बिजनेस में से सिर्फ एक चुनना हो, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडी, लो कंपटीशन बिजनेस आइडियाज और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग से जुड़ी वीडियो पसंद हैं, तो हमारे चैनल फिनटॉप को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको इंटरनेट की हवाई बातें नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े ऐसे बिजनेस आइडिया मिलेंगे जो लंबे समय तक कमाई करने की क्षमता रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।